विजयनगरा की एक खूबसूरत सुबह को अचानक किसी की बुरी नजर लग गई। बोलो सेनापति, इतने परेशान क्यों हो? बुरी खबर है। उत्तर से दिल्ली के शहंशाह हमारे राज्य की सीमा में घुस आए हैं। वो भी 20,000 सैनिकों के साथ। जब मेरी फौज में ही दम नहीं तो मैं उनसे क्या मुकाबला करूंगा? मैं अपना राज्य खो दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। मैं जाकर शहंशाह से बात करता हूँ। हो सकता है बात करने से सब ठीक हो जाए। आप इसे कैसे भेज सकते हैं? यही तो इस सब के लिए जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ कि राज्य की सेना को कमजोर बनाने के षड्यंत्र के लिए इसे खत्म कर दिया जाए। खामोश राजगुरु, जब देखो शिकायत करते रहते हो। इन पर ध्यान मत दो। रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जाओगे कहाँ? जल्दी जाओ रुको और मेरे राज्य को बचा लो। अपने कंधों पर पूरे राज्य को बचाने की जिम्मेदारी का भार उठाकर तेनालीरामन बिना झिझक के शहंशाह से मिलने चल पड़ा। ये कौन आ रहा है? मैं विजयनगरा के महाराजा कृष्णदेवराया द्वारा भेजा हुआ एक मामूली दूत हूँ। उन्होंने आपके लिए शांति का प्रस्ताव भेजा है। ओ उत्तर के महान शहंशाह। शांति? हाँ, बहुत अच्छे दूत। जितने ना समझ दिखते हो उतने हो नहीं। तो सुनो, तुम्हें एक नई महाभारत लिखनी होगी और इस नई कहानी के नायक हम होंगे। तुम्हें उसे 1 हफ्ते में पूरा करना होगा और उसमें हमारी, सिर्फ हमारी ही हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए। अगर तुम कामयाब हुए तो हम शांति का प्रस्ताव कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर नाकाम रहे तो मेरी फौज तुम्हारे राज्य को तहस नहस कर देगी। तुम आ गए। मेरे लिए अच्छी खबर लाए हो ना रामन? तेनाली ने कृष्णदेवराया को शहंशाह की शर्त के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद वो और निराश हो गए। रामन, ये क्या कर दिया? ये काम नामुमकिन ही। शहंशाह ने मुझे इस काम के लिए पूरे 1 हफ्ते का समय दिया है महाराज। मुझे कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है तेनाली, मुझे तुम पर यकीन है। लेकिन याद रहे, इस पूरे राज्य का भविष्य अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उत्तर के शहंशाह ने अपना डेरा डाल रखा था। उनका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जहाँपना, 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 वो दूत पालकी के साथ लौट आया है। उसमें महाभारत तो नहीं होगी? शहंशाह आला, मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं उस महान गाथा को लिख पाया। बेशक ये वाली लिखी गई है आप पर। पूछो। मैंने आपको कहानी में एक धर्म राजा बताया है जो सिर्फ न्याय करता है। धर्मराज, क्या बात है। मैंने मलिका यानी आपकी पत्नी को बताया है द्रौपदी। बहुत अच्छे। लेकिन इस कथा में द्रौपदी के 5 पति थे। तेनाली की बातें शहंशाह को शूल की तरह चुभी और वो दंग रह गए। बस एक बुत की तरह बैठे रहे और उनके दरबार में हाहाकार मच गया। खामोश! मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा खामोश। मैं चाहता हूँ इस कथा को जला दिया जाए इसी वक्त। शहंशाह का अहंकार जलकर राख हो गया और वो शर्म से भाग निकले और तेनालीरामन भी महल लौट पड़े ताकि आराम कर सके। वाह तेनाली, तुमने कर दिखाया। शहंशाह आखिरकार शर्म के मारे भाग ही गया और मेरा राज्य अब फिर से सुरक्षित है। और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ कुछ खाली पन्ने।